नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली माझा खुर्द चौकी से 500 मीटर दूर सरयू नदी में नहाने गए 5 दोस्तों ने अचानक नदी की बीच धारा में चले गए। देखते ही देखते बहाव तेज होने के कारण पांचों दोस्त धारा में डूबने लगे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। एक दूसरे की जान बचाने के चक्कर में 3 छात्र नदी की धारा में किसी भी तरह बाहर आए, जबकि 2 देर नदी की धारा में दूर जाने के कारण नदी में डूब गए। सूचना पर कलवारी व अंबेडकर नगर के अलीगंज थाने की पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची, जहां गोताखोरों के द्वारा नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये सभी पिछले कई दिनों से नदी में नहाने आए करते थे। सभी अंबेडकर नगर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश की जा रही है। इसी के साथ घटना के बाबत आईजी अनिल कुमार राय ने बताया कि सभी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो कि अंबेडकर नगर जिले में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ये सब नदी में नहा रहे थे कि अचानक ये सभी नदी की धारा में चले गए, जिससे 2 छात्रों की मौत हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है, जबकि 3 छात्र तैरकर बाहर निकल आए। सूचना पर बस्ती व अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस पहुंची है। मृतक छात्र लखनऊ और हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। इसके पहले भी ये सरयू नदी में नहाने आते रहे हैं। हम दूर के कूद पड़े पकड़ने के लिए। मतलब क्या सुना आपने? तो डूब गए हैं। अच्छा, क्या बच्चे थे? 2 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे थे। अच्छा, मतलब सेल्फी ले रहे थे? हाँ, तो वहाँ तो हम सब बैठ गए हैं, कहीं कहा पकड़ ले दूर के, लेकिन गहराई गए। तो आप लोग यहाँ मतलब कितने लोगों की संख्या थी आपकी? ये नदी में कितने लोग मतलब नहा रहे थे? टोटल 5 लोग नहा रहे थे। 5 लोग नहा रहे थे, 1 लोग खड़े थे। तो मौके पे मतलब आपके साथी जो है वो नदी में डूब गए हैं। कहाँ घर है आपका? फर्रुखाबाद। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ पे ये करीब 6 बच्चे थे, जो कि 2 मोटरसाइकिलों से आए थे और सरयू घाट पे कलवारी थाना अंतर्गत वो नहाने के लिए गए थे। इनमें से 5 बच्चे नदी में गए, जिनमें से 2 बच्चे नदी के बहाव में और वहाँ पे गहरा होने के कारण जो है उसमें डूब गए, और 3 बच्चे तैर करके जो है बाहर निकल आए थे। एक लड़का जो है वो नहाने के लिए गया ही नहीं था, वो बाहर ही जो है खड़ा रहा। और ये सभी बच्चे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले थे। ये हापुड़ और लखनऊ और अन्य जगहों के रहने वाले बच्चे हैं, और इनके बारे में ये मालूम हुआ कि वहाँ पे बिल्कुल सुनसान रहता है, और ये यदा कदा जो है आते हैं और नदी में जो है स्नान करने के लिए पहले भी जो है जाते रहे हैं। क्या बॉडी मिल पाई है? 2 बच्चों की बॉडी जो है मिल पाई है, और 3 बच्चे सकुशल जो है बाहर निकल आए। क्या कुछ पहचान हो पाई उन दोनों बच्चों की? कहाँ के रहने वाले? नहीं, दोनों बच्चों की जो है वो पहचान जो है की जा रही है, और सभी के बारे में जो है ये उनके साथियों से ही पहचान की जा रही है, और साथियों से पहचान हो भी जाएगी। ये उनमें से मालूम हुआ कि कुछ बच्चे जो है हापुड़ के भी रहने वाले हैं, लखनऊ के भी रहने वाले, अन्य जगहों के भी रहने वाले हैं, और ये जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है अध्ययनरत थे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राममूर्ति यादव। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कुछ बच्चे नहाने आए थे। हाँ। तो कैसे क्या घटना हुई है उनके साथ? वो सेल्फी ले रहे थे 6 लड़के जी। उसमें से एक नहीं नहाने गया था, 5 नहाने गए थे, 2 डूब गए, 3 बचे हैं उसमें से। कुछ पता चला कहाँ के बच्चे थे? वो इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर के थे। अच्छा अच्छा। वो इलाहाबाद और आजमगढ़ बाहरी जिला के थे, अकबरपुर के कोई नहीं थे। तो किसी ने देखा उन लोगों को आते समय यहाँ, मतलब नहाने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं देखा। वही मिले 4 लोग बताए हैं कि 2 डूब गए। दिनांक 15 मार्च 2021 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा गाजीपुर द्वारा DRO कार्यालय सिंचाई संघ गाजीपुर पर गेट मीटिंग संपन्न हुआ, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रथम मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, निजीकरण, आउटसोर्सिंग एवं ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णतः समाप्त किया जाए, और 50 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों की स्क्रीनिंग के माध्यम से जबरन से सेवानिवृत्ति को बंद किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को NNTC की सुविधा केंद्र सरकार की भांति अनुमन्य की जाए, और साथ ही 10 दिन का अवकाश नकदीकरण प्रदान किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों की अधिकता आयु 62 वर्ष किया जाए। GPF की
का रखरखाव का कार्य महालेखाकार से वापस लेकर पासबुक प्रणाली को प्रत्येक उद्देश्य के लिए अंतिम अभिलेख घोषित किया जाए। मान्यता प्रताप सेवा संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाए। सभी सर्वरों का पुनर्गठन किया जाए। जिनकी सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं है उसे प्रख्यापित करवाया जाए। प्रदेश में विनियमित किए गए कार्मिकों को पुरानी अधिकारी सेवा को जोड़ते हुए पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। उक्त बैठक में अरविंद कुमार सिंह, एसपी गिरी इम्तियाज, राम बच्चन सिंह यादव, राम अवध सिंह यादव, सुशील पांडे, लल्लन सिंह, जयप्रकाश सिंह यादव, वीरेंद्र कुमार, हरमीत सिंह, शिव, मूरत कुमार, केश अहमद, नीरज कुमार पांडे, चंद्रिका यादव उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता अश्विनी कुमार सिंह व संचालन हरिवंश यादव ने की है। प्रयागराज में सामाजिक परिवर्तन के महानायक बामसेफ DS4 BSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की 87वीं जयंती के पावन अवसर पर मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल माननीय भीमराव अंबेडकर विधान परिषद उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर अशोक गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल माननीय अमरिंद्र बहादुर, मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल माननीय दीपचंद्र गौतम, सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल माननीय जगन्नाथ पाल साहब, सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल पूर्व राजबली जैसल साहब, TN जैसल, घनश्याम पटेल, शहीद अहमद, चिंतामणि वर्मा, अभिषेक गौतम, जिलाध्यक्ष जगदीश गौतम, उदयराज गौतम, विधानसभा अध्यक्ष शांत मोहम्मद संधू, श्याम नारायण वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।